दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा को लेकर सभी 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी मात्र 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और आप ने मात्र 27 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। मात्र 26 दिन दूर हैं विधानसभा इलेक्शन से, लेकिन अभी तक दोनों पार्टियों ने अपने पूरी तरह से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। तीनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। दिल्ली में आप पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं बीजेपी पिछले 31 साल से दिल्ली की सत्ता का सुख नहीं भोग पा रही और कांग्रेस पिछले 10 सालों से इस सत्ता सुख से बाहर है। अब देखना यह है कि तीनों पार्टियां जो पूरी तरीके से मैदान में उतरी हुई हैं, किस तरीके से इस बार विधानसभा चुनावों के अंदर अपनी जमीन को पाती हुई दिखाई देती हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी के अंदर जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो बीजेपी मोदी के चेहरे को लेकर बहुत अच्छे से दिल्ली को जीत लेती है, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनावों की बारी आती है तो लगता है शायद स्थानीय नेताओं की इस बार बीजेपी के पास बहुत कमी हो गई है। लेकिन किस तरीके से आप पिछले 10 सालों से यहां पर राज कर रही है, आइए उसके बारे में बताते हैं कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने फ्री की योजनाओं को शुरू किया दिल्ली के अंदर। फ्री की, इससे पहले दिल्ली विकास के नाम पर वोट मांगती थी, दिल्ली काम के नाम पर वोट मांगती थी, लेकिन फ्री की रेवड़ियां यहां बिल्कुल नहीं बढ़ती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जैसे ही उस समय पे शीला के समय के अंदर एक समय आया कि लोगों के बिजली के बिल बहुत ज्यादा आने लगे, तो अचानक आम आदमी पार्टी एक निकल कर आई और उसने एकदम आते ही घोषणा की बिजली का बिल 400 यूनिट पर फ्री हो जाएगा, पानी फ्री मिलेगा, बसों में महिलाओं की जो यात्रा है वो फ्री हो गई। और वो फ्री का जो लालच था वो केजरीवाल को सत्ता के बिल्कुल समीप ले आया और आज पिछले 10 सालों से इस फ्री की रेवड़ियों के चलते आज तक कोई भी आम आदमी पार्टी को अपनी जगह से हिला नहीं पाया और उसी के चलते आज ये दोनों पार्टियां भी उसी तर्ज पर चल रही हैं। अभी हाल ही में इसी विधानसभा चुनावों के अंदर ही कांग्रेस ने भी 2 घोषणाएं अभी जारी की हैं, अभी 3 बाकी हैं। 2 घोषणाओं में उसने एक प्यारी दीदी योजना शुरू की है, जो इससे पहले केजरीवाल कर ही रहे थे, जो 1100 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में दे रहे थे। वहीं अब उन्होंने विधानसभा चुनाव आते ही आप पार्टी ने भी इसकी राशि को बढ़ाकर 2100 कर दिया और इधर कांग्रेस ने उस राशि को 2100 से करके 2500 तक की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस ने बीमा रक्षा योजना शुरू किया है, उसका भी उन्होंने घोषणा की है। कल ही अशोक गहलोत जी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को बीमा रक्षा योजना 25 लाख दिया जाएगा। तो इस तरह की फ्री की रेवड़ियों के ऊपर कांग्रेस का जो है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और आप हो, ये तीनों के तीनों इसी के ऊपर अपनी पूरी जनता के अंदर पूरी अपनी जान झोंक रहे हैं इस दिल्ली की सत्ता को पाने के लिए। चलिए आइए हम आपको अब इसके बारे में बताते हैं कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है कि टोटल 70 सीटें हैं, 58 सीटें नॉर्मल हैं और 12 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। जहां ये 12 सीटों के ऊपर पूरा आरक्षण जो था कांग्रेस का, इसके ऊपर पूरी दावेदारी रहती थी, क्योंकि ये सारी आरक्षित सीटों के अंदर ऑलमोस्ट कांग्रेस के वोट होते थे। लेकिन अब ये सारे के सारे वोट जो हैं वो आम आदमी पार्टी को चले गए हैं। आम आदमी पार्टी इन 12 सीटों को लेकर पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि ये सारी की सारी जो सीटें, जो जितनी फ्री योजनाएं हैं, वो उनका सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं लोगों को जाता है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी इसी के चलते पूरी तरह से दावे कर रही है कि इस बार भी, तीसरी बार भी हमारी ही सरकार होगी। देखते हैं आखिर क्या होता है। अब तीसरा ये भी चल रहा है कि इधर इंडिया गठबंधन की भी बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़े जब लोकसभा इलेक्शन से तो इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही विधानसभाओं के चुनाव आए, चाहे वो महाराष्ट्र के हों चाहे अब दिल्ली के हों, यहां पर हमें ये बिखरता हुआ महागठबंधन दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का हर कोई साथ छोड़ता दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में
दो तीन गठबंधनों ने पूरी तरीके से, जैसे टीएमसी ने, अखिलेश जी ने, सपा ने, इन लोगों ने पूरी तरीके से आपको समर्थन करने को कहा है। जहां कांग्रेस थोड़ी सी अपने आप को कमजोर सी, बिल्कुल इस गठबंधन से अपने आप को अलग सा महसूस करती पा रही है। लेकिन कई जगह पर अभी जो कांग्रेस ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, अगर हम उनकी भी बात करें तो संदीप केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने अपना संदीप दीक्षित को उतारा है, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। और शीला ने, आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जितना भी आज भी जो विकास की अगर किसी की चर्चा की जाती है, विकास के नाम पर अगर कोई बात की जाती है, तो वो शीला दीक्षित का ही नाम उसमें आता है। दिल्ली का जितना विकास है वो सिर्फ शीला दीक्षित के द्वारा ही किया गया, तो उन्हीं के बेटे को वहां पर खड़ा किया गया। इधर ऐसे ही आतिशी है, कालका जी से खड़ी हुई है, वहां पर उल्का लांबा को, जो हमारे कांग्रेस की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, उनको उतारा गया। तो कई जगह पर देखने में अभी जितने भी उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं, वो ऑलमोस्ट जो देखने में हमें जो दिखाई देते हैं, धरातल पे जो दिखाई देते हैं, वो कांग्रेस के काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आपके तो हैं ही मजबूत, लेकिन कांग्रेस के भी काफी मजबूत दिखाई देते हैं। और अब देखते हैं आने वाला जो टाइम है, बीजेपी के जो बाकी के कैंडिडेट जब आ जाते हैं, तब पता चलता है कि कौन कितना, किसमें कितना दम है और कितना ये कर पाते हैं। ये आने वाला समय ही हमें बताएगा, जब बीजेपी के सभी उम्मीदवारों के नाम भी घोषित हो जाएंगे और कांग्रेस के भी उम्मीदवारों के नाम भी घोषित हो जाएंगे। उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि कौन कितनी मजबूती के साथ दोबारा से अपनी जमीन पाने के लिए काबिल हो रहा है। धन्यवाद। मैं अंजलि भाटिया, सनमार्ग से।